ऐसा लग रहा है कि हम ना एक भूल भुलैया के अंदर जा रहे हैं और गढ़ कुंडार का ये वाला जो किला है वो और भी ज्यादा रहस्यमय बनता जा रहा है। एक पूरी की पूरी बारात जिसमें 60 लोग थे वो इस किले के अंदर एक सुरंग में जा करके समा गए थे। उनकी चीख आज भी सुनाई देती है और एक वक्त पहले यहाँ पर सुरंग का रास्ता रहा होगा, लेकिन इससे ये मालूम पड़ता है कि गढ़ कुंडार का जो पूरे का पूरा किला है काफी ज्यादा अपने रहस्यों के साथ में आज भी जुड़ा हुआ है। रात के समय यहाँ पर आना वर्जित है। आज मैं आपको हमारे भारत के सबसे ज्यादा उस रहस्यमय किले के सामने लेकर आ गया हूं, जो जितना नजदीक जाएंगे उतना ही आपकी आंखों के आगे से ओझल होता चला जाएगा। बाहर की जो इसकी आवृत्ति है वो पतली ईंटों के साथ में और चूना प्लास्टर के साथ में बनाई हुई दिख रही है। तकरीबन 1000 वर्ष बीत चुके हैं इस किले को बनवाए हुए, उसके बाद भी इतना मजबूत किला दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं कुछ कदमों को अंदर की तरफ रखूंगा तो दोस्तों बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। दोस्तों आज मैं आपको इस किले के उस गहराई वाले हिस्से में लेके जा रहा हूँ जहाँ पर बने हुए हैं तहखाने, और इन्हीं तहखानों के अंदर बताया जाता है कि एक वक्त पहले जब पूरी की पूरी बारात को यहाँ पे काट दिया गया था तो वो यही वाले हिस्से हैं। यहाँ से जब आप अपनी नज़रों को इसके तीनों दिशाओं में घुमाएंगे तो शुरू हो जाते हैं वो दिखने वाले दालान, वो दिखने वाले यहाँ के तहखाने, सुरंगे। और अब मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले इस वाले हिस्से के अंदर। एक एक करके हम इन पॉइंट्स को कवर करते हैं, आइए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि अपने कैमरे की व्यू से इन सभी पॉइंटों को दिखा सकें। ये बाहर का रास्ता जो आज के वक्त बंद कर दिया गया है, और अब मैं इस पूरे सुरंग वाले हिस्से में आगे तक जाऊंगा। इन आर्च का जो पैटर्न है बिल्कुल यूनिक है दोस्तों, ये देखिए, बहुत ज्यादा मतलब पजल कर देने वाली भूल भुलैया है। जहां पर भी आप अपनी नजरों को लेकर जाएंगे वहीं पर आपको इसका एक हिस्सा दिखाई देगा, और ये सामने वाले नज़ारे को भी आप देख सकते हैं। इधर चलते हैं एक बार, थोड़ा सा देखते हैं, कुछ मिलेगा तो बताएंगे आपको। आ जाइए, आइए आइए, फटाफट आइए दोस्तों। ये देखिए, इसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इसके नीचे जाने का एक रास्ता रहा होगा, उसको आज के वक्त में बंद कर दिया गया है, क्योंकि 5 मंजिला बना हुआ गढ़ कुंडार का जो किला है 2 मंजिला इसके अंदर भी बने हुए हैं। और वो जो तहखाने हैं वो अपने उस इतिहास को पूरे देने की आज भी मांग करते हैं। थोड़ा सा लाइटिंग मारी जरा हल्का सा, यहाँ पे देखिए, ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल तरीके से इसको पत्थरों से भरा गया है और एक वक्त पहले यहाँ पर सुरंग का रास्ता रहा होगा। और इधर देखते हैं एक बार, आइए। ये तो एक कमरा सा बनाया गया है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस दीवार को ना बाद में बनाया गया है। और यहाँ से भी देखिए वही सेम रास्ता, वही आर्च बनी हुई है, बिल्कुल सेम आर्च की अलग से पहचान हो रही है, उसको बंद करने की कोशिश की गई है। यानी कि यहाँ से थे वो इसके अंडरग्राउंड के रास्ते। और देखते हैं इसके पीछे वाले हिस्सों में क्या क्या देखने को मिलता है। आइए, इधर से देखिए, छोटी सी आर्च बनाए रखी है। और आगे चलते हैं, हम कोशिश करेंगे इसका मैक्सिमम जो व्यू है नीचे का वो कवर करें। ये देखिए, ऐसा लगता है कि मानो यहां पर एक वक्त पहले उनके सैनिक वगैरह रहते थे या वो खुद रहते थे, इससे मालूम कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन कमरों को जब हम एक एक करके देख रहे हैं तो इनकी काफी ज्यादा झुकी हुई ये वाली आर्च हमें इस किले के और भी रहस्य के साथ जोड़ती है। ये इसका पीछे जाने का एक रास्ता यहाँ पे दिख गया हमें। ये देखिए, सेम वही पैटर्न, यहाँ पर भी उसी प्रकार की आर्च है। आ जाइए, ऐसा लग रहा है कि हम ना एक भूल भुलैया के अंदर जा रहे हैं और गढ़ कुंडार का ये वाला जो किला है वो और भी ज्यादा रहस्यमय बनता जा रहा है। सामने चलते बिल्कुल एक बार, आप हर एक हिस्से को देखिए दोस्तों। यही वो हिस्सा है जहां पर वो दर्दनाक कहानियां जुड़ी हुई हैं एक पूरी की पूरी बारात की खोने की। बाहर के अलग अलग जगह से रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं हमें। ये देखिए, नीचे जो है ड्रेन सिस्टम बना रखा है पानी के लिए, फ्लाउटिंग का सिस्टम है ये। और अभी हम सामने की तरफ से नीचे उतरे थे और हम राइट की तरफ चले गए थे, और यहाँ पे जो लेफ्ट वाला जो हिस्सा है ना वो भी बिल्कुल ऐसे ही बना रखा है। इसको भी देखते हैं एक बार, आ जाइए।
तो शाम के वक्त 5:30 बजे के आसपास ये वाला जो किला है वो बंद हो जाता है और आज यहाँ देखने पर हमें चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। ना जाने इसके जो खुफिया रास्ते हैं वो कहाँ जाते होंगे, और कुछ रास्तों को तो आपने देखा कि किस प्रकार से बंद कर दिया गया है। और ये देख लीजिए यहाँ का गलियारा, देखिए आप कैसा दिखाई देता है। पूरे का पूरा गलियारा बहुत ज्यादा डरावना हिस्सा। ये देखिए एक छोटा सा रास्ता और यहां दिख रहा है हमें। दोस्तों ये तो बंद है यहां से, लेकिन इससे ये मालूम पड़ता है कि घर कुंडार का जो पूरे का पूरा किला है काफी ज्यादा अपने रहस्यों के साथ में आज भी जुड़ा हुआ है। और ऐसा भी बताया जाता है कि यहां पर जिन रानियों ने अपने आप को जोहर किया था, या जिस बारात को बुरी तरह से बेरहमी के साथ में काट दिया गया था, उस बदले की आग में उनकी चीख आज भी सुनाई देती है। इसलिए समय से पहले इस किले को बंद कर दिया जाता, रात के समय यहां पर आना वर्जित है। अक्सर लोग यहां आने के बाद में इसको भूल भुलैया का नाम भी देते हैं। गढ़ कुंडार का आज हम एक एक कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारेंगे और आपको दिखाएंगे इसके सारे वो नज़ारे जो आज से पहले शायद ही आपने कभी देखे हों। अब मैं आपको इस तरफ वाले हिस्से में लेके चलता हूं, आ जाइए। दोस्तों रोशनी के लिए इस प्रकार के होल आपको कई जगह देखने को मिलेंगे और हम इसके हर एक हिस्से में घूम रहे हैं। यहां से भी ये रास्ता है, इधर चलते हैं थोड़ा सा हम, आ जाइए। दोस्तों बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में हमें जाना है और कहां हम जा रहे हैं। यहाँ का भी नज़ारा बिल्कुल वैसे ही दालान में बना हुआ है। सामने की तरफ भी आपको दिखाई दे रहा है, तकरीबन 2, 3, 4 अलग अलग आर्च के साथ में बनाया गया है। और ये देखिए, ये आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि जो इससे ऊपर की छत है वहां आपको लेके चला जाएगा। तो एक बार वहां चलते हैं, आ जाइए। दोस्तों इसके ऊपरी भाग पर आने के बाद सबसे पहले जब हम अपनी नजरों को इस पूरे खुले प्रांगण के चारों तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारी आर्चों के साथ में बने हुए यहाँ के वो कक्ष कमरे दिखाई देंगे, जहाँ पर एक वक्त पहले यहाँ के जो राजा थे अपनी प्रजा के साथ में रहा करते थे। और उन्हीं सभी के लिए इतने सारे ये कक्ष कमरे ये बनाए गए थे जो कि कतारबद्ध तरीके से बने हुए हैं। चारों दिशाओं से बिल्कुल एक जैसे सिमेट्री में इन्हें बनाया गया है। थोड़ा सा मैं आपको इसके अंदर का नज़ारा भी दिखा देता हूं कि कैसा बना हुआ है। जैसे ही हम अंदर की तरफ आएंगे तो आप इस पूरे कमरे को देख लीजिए जो आज आपको किस प्रकार से मालूम पड़ रहा है। ये आर्च बिल्कुल प्लेन इसीलिए बनाई गई हैं क्योंकि 11वीं शताब्दी के समय में जब इस किले को चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था तो उन्होंने शायद इस ऊपरी आर्च में इतनी ज़्यादा कलाकारी या डिज़ाइन उकेरने की कोशिश नहीं की होगी। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और इन कमरों की, इन दालानों को भी देख लेते हैं कि आज के वक्त में ये दालान किस प्रकार से हमें अपना एक रूप पेश कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा एक कमरा है जिसके अंदर कुल मिलाकर 6 ऐसी आर्च बनाई गई हैं और तो और इनके जो खंबे हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े चौड़े बने हुए हैं। अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान, जिनका नाम इतिहास की किताबों के अंदर एक वीर योद्धा शासक के रूप में लिखा जाता है, उन्हीं के मित्र थे खेत सिंह खंगार। 12वीं शताब्दी के समय में गुजरात से संबंधित शासक आए इस स्थान पर और उन्होंने यहाँ पर परमर सिंह शिव को हराया और 1180 के समय में अपना शासन कर लिया इस पूरे किले के ऊपर। और इसी के साथ में यहाँ पर भी देखो हमें गड्ढा दिखाई दे रहा है।
ना जाने ये उस वक्त का एक तहखाना था या खुफिया रास्ता था जो सीधा आपको नीचे की तरफ ले जाया करता होगा। आज के समय में ये खुला है, एक वक्त पहले इसको सेफ्टी पर्पस के लिए बंद किया गया होगा। आ जाइए आगे की तरफ। और जब यहाँ पर खेत सिंह खंगारों का शासन हो गया और चंदेलों का शासन खत्म हो गया, तो उसके बाद से यहाँ पर उनके ही वंशजों ने अपने अपने और भी काफ़ी सारे जो हिस्से हैं वो बनवाने शुरू करवा दिए थे। यदि हम बात करते हैं सोहनपाल नाम के एक जो राजा थे, उन्होंने खेत सिंह खंगार को मार डाला था और उन्हीं के वंशजों में एक ऐसी कहानी बनती है जिसको सुनने के बाद में हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, फिर यहाँ की सारी जो बातें हैं वो बताने वाला हूँ। चलिए आगे की तरफ आप थोड़ा सा और एक ओवरलुक में यहाँ के सारे दालानों को हम देख लेते हैं कि आज के वक्त कैसे ये हमें मालूम पड़ते हैं। आज मैं आपको उन शासकों के टॉयलेट रूम्स दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से वो बनाए जाते थे, क्या उसका स्ट्रक्चर हुआ करता था। सबसे पहले इस पूरे हिस्से में काफ़ी ज़्यादा एयर यानी कि हवा आ रही है और जैसे ही हम थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ हमें नीचे की तरफ उनकी लगातार बनी हुई जो टॉयलेट शीट है वो दिखाई देंगी और एक के बाद एक लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीचे वाले हिस्से से ये कनेक्टेड है और सामने की तरफ लाइटिंग की व्यवस्था भी है और पानी की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं इसके पीछे वाले हिस्से से की जाती होगी। और आप यहाँ से थोड़ा सा बाहर का नज़ारा भी देख लीजिए। आज के वक्त में ये पूरा गढ़कुंडार का जो किला है वो इस दिशा से कैसा हमें मालूम पड़ता है, कैसा हमें दिखाई आज देता है। और इसी के साथ में अब मैं आपको इसके ऊपर वाले भाग में लेके जाऊंगा जहां पर इसका बाकी इतिहास आपके सामने पेश करूंगा। चलिए।